हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने कुछ वीडियो प्रोवाइड आपको कराई थी जिसमें मैंने आपको सेट के बारे में बता दिया था और सेट की फॉर्म के बारे में समझाया था कि सेट बुल्डर फॉर्म क्या है, सेट रोस्टर फॉर्म क्या है, ये सब मैंने आपको समझाया था। अब इससे आगे कुछ साइन भी समझाए थे और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 आपको कराने जा रहा हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से समुच्चय हैं और कौन से नहीं हैं। इनका कहने का मतलब है जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं इन सब में मैथमेटिक्स में कौन सा समुच्चय बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता। तो ये आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब इनको आइए हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। यानी कि कहने का मतलब है जो वर्ष के महीने होते हैं उन सब में जे से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह समुच्चय बन सकता है या नहीं बन सकता। तो देखते हैं हम क्या होता है। जे से स्टार्ट जनवरी होता है और क्या होता है जून होता है और जुलाई होता है। ठीक है, तो ये हमको पता है कि 3 ही महीने होते हैं और बिल्कुल वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कहने का मतलब ये है कि सुपरिभाषित संग्रह है। तो ये एक क्या है, एक सेट है। यानी कि इन संग्रह को हम कह सकते हैं कि एक ये समुच्चय है, तो इसको हम एक समुच्चय कह सकते हैं। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो मैन टू मैन इसमें अलग अलग बातें आती हैं। मेरी कुछ और चॉइस है, मैं किसी को पसंद करता हूँ और अदर पर्सन किसी और को पसंद करेगा। तो ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन कौन से हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ये चीज़। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए ये सेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, ये समुच्चय नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके। मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का कलेक्शन मीन्स संग्रह। तो यहाँ देखेंगे हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज जो हैं वो भी मैन टू मैन वेरी करेंगे। कहने का मतलब किसी और की पसंद कुछ और होगी, हमारी पसंद कुछ और होगी। तो इसलिए ये सभी क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये समुच्चय नहीं होगा। तो इनसे समुच्चय नहीं बन सकता, समुच्चय नहीं होगा। यानी कि ये एक सुपरिभाषित नहीं है, यानी कि ये एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए ये एक समुच्चय नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, सभी बालकों का संग्रह। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, अगर आपकी कोई क्लास है, उस क्लास में चाहे 100 स्टूडेंट हो, चाहे 120 स्टूडेंट हो, चाहे 70 स्टूडेंट हो, चाहे 60 स्टूडेंट हो,
तो वो आपको एक वेल डिफाइंड होते हैं, सुपरिभाषित होते हैं। नंबर्स में आपको पता होता है कि हाँ वेल डिफाइंड है, नंबर है, ठीक है। तो आप सभी की कक्षा में जितने भी स्टूडेंट होंगे, जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड होंगे, वो सभी वेल डिफाइंड होंगे। तो इसलिए इन सभी का कलेक्शन क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, ठीक है। कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, सुपरिभाषित होगा। तो इसलिए ये एक समुच्चय बनाएगा, इसलिए ये एक समुच्चय है, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या इनका समुच्चय बन सकता है या नहीं बन सकता? तो देखिए, आपको पता है ये क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होती हैं और 100 से कम, मीन्स इसका मतलब है कि 100 से कम 1 से स्टार्ट होते हैं 1 to 99। तो 100 से कम कितनी हुई, 99, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 अप टू डैश 99। तो ये एक क्या वेल डिफाइंड है, ये हमको बिल्कुल पता है, ठीक है। ये क्या है, एक वेल डिफाइंड है, तो ये चेंज नहीं हो सकता, नॉट चेंजेबल है, वेल डिफाइंड है। ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो इसलिए ये क्या है, एक सेट है, मीन्स समुच्चय है। आया समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। जो लेखक हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। तो देखिए, जो लेखक प्रेमचंद थे उनके द्वारा जो उपन्यास है गबन, गोदान, ये इस प्रकार थे, गबन, गोदान, ऐसे ही कुछ और भी हैं। तो ये हमको बिल्कुल वेल पता है, आपको बिल्कुल पता है, परिभाषित है। तो ये क्या है, एक समुच्चय है, इनका क्या हो जाएगा, एक समुच्चय बन जाएगा। तो ये एक वेल डिफाइंड है, ये सब क्या है, एक वेल डिफाइंड है। और जब वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित कलेक्शन है, सुपरिभाषित कलेक्शन है, ठीक है। सुपरिभाषित कलेक्शन है, सुपरिभाषित संग्रह है। तो इसलिए ये सब क्या है, एक समुच्चय है। इन सब का क्या बन जाएगा, एक समुच्चय बन सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सभी, क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट का 7th पार्ट,
सभी समपूर्णांकों का संग्रह। ठीक है, मीन्स इवन इंटीजर्स। ठीक है, सभी संपूर्णांक आपको पता है एक वेल कलेक्शन है। कहने का मतलब आपको सबका पता है कि कहाँ से है संपूर्णांक। संपूर्णांक 2, 4, 6, 8 अप टू डैश इस तरीके से। ठीक है, तो संपूर्णांक हैं ये सब, इससे पहले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पता है। ठीक है, और ये एक वेल डिफाइंड है, ये एक क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और जब वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो इसका मतलब क्या है, यानी कि ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये क्या है, एक सेट है। ठीक है, तो इन सब का एक सेट मीन्स समुच्चय बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह क्या ये एक समुच्चय है या नहीं है। ठीक है, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह एक समुच्चय बन सकता है या नहीं बन सकता। तो देखिए आपकी बुक है, आपकी बुक में कितने प्रश्न आए हुए हैं, उनका कलेक्शन कितना हो सकता है, ये सब आप चेक कर सकते हैं। ये एक वेल डिफाइंड है, ये एक कलेक्शन क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसलिए ये एक क्या है, एक समुच्चय बन सकता है। ठीक है, तो ये कलेक्शन एक क्या बनाएगा, एक समुच्चय बनाएगा। ठीक है, तो ये एक समुच्चय हो जाएगा, यानी कि सेट बन सकता है। ठीक है, ये एक समुच्चय है, सेट है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। संसार में सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। जो संसार में कितने खतरनाक हैं, कितने खतरनाक जानवर हैं, उन सभी का कलेक्शन एक समुच्चय बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो देखिए अगर संसार की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो उसमें कोई आदमी किसी जानवर को खतरनाक बताएगा, कोई किसी को बताएगा, मैं किसी और को बताऊंगा। तो इसलिए ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ऊपर वाला क्या था, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन था, ये क्या था, वेल डिफाइंड कलेक्शन था। तो इसलिए ये क्या हुआ था, सेट हुआ था। ऐसे ही अब ये संसार में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह एक वेल डिफाइंड नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन अलग धारणा व्यक्त हो रही है। तो इसलिए ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं, यानी कि नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, तो इसलिए समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो सेट नहीं है, तो ये एक सेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक सेट दे दिया, एक सेट ए दे दिया। सेट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेट ए आपको दिया है और उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, और नीचे आपको ये क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस में आपको डैश डैश लगा के ए,
दूसरा क्वेश्चन है इसी का ही, 2 डैश ए। इस तरीके से क्वेश्चन है और आपको कहा गया है कि इन खाली स्थान में जो रिक्त स्थान है इनमें आपको ये एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन का बिलोंग्स करना है। एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन आपको यहाँ दिखाना है। कहने का मतलब है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू आपको बताना है। तो मैं आपको पहले ही समझा चुका था ऐसे क्वेश्चन। इसमें क्या था, बिलोंग्स टू का मतलब है कि ए का अवयव, ठीक है, कि बिलोंग्स टू का मतलब 5 ए का अवयव है या नहीं, ये चेक करेंगे। तो सेट ए में आपको एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये दे रखे हैं। तो इसमें देखें कि 5 क्या सेट ए में है, तो 5 सेट ए में है, ये है, ठीक है। तो इसलिए 5 बिलोंग करता है सेट ए में, ठीक है। तो इधर को इसका साइन होगा, 5 बिलोंग करेगा ए में, ठीक है। अब 2 को देखेंगे, 2 डैश डैश दे रखा है ए, तो क्या 2 इस सेट में है, क्या 2 ये 2 इस सेट में है, तो हम चेक करेंगे है, ये है, तो इसलिए 2 बिलोंग्स करेगा ए में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 आपको दिया है 0 और डैश ए। तो हम चेक करेंगे क्या 0 इस सेट ए में है, कहीं भी नहीं है 0 एलिमेंट, तो 0 हम लिखेंगे यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th में है 4, ठीक है। तो चेक करेंगे क्या 4 एलिमेंट इस सेट में है, तो है, तो करेंगे हम बिलोंग्स टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th है, 5th में आपको दिया है 2 बिलोंग्स कर रहा है ए में, तो क्या 2 देखेंगे, 2 है इसमें, तो 2 है, सॉरी 5th मैंने आपको बता दिया पहले ही, ठीक है। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है 10 क्या बिलोंग्स करता है ए में, तो क्या 10 इस सेट में है, तो इस सेट में 10 नहीं है, ठीक है। 1 to 6 है और 10 नहीं आता, तो नॉट बिलोंग्स टू ऐसे काट दें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है रोस्टर फॉर्म में चेंज करो। रोस्टर फॉर्म में आपको नीचे दिए गए हैं उन सभी को क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। अगला क्वेश्चन ये है, रोस्टर फॉर्म में क्या चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में है सेट ए एक्स सच दैट एक्स, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका था कि सच दैट क्या है, सच दैट एक्स एक पूर्णांक, एक्स एक पूर्णांक इंटीजर है, पूर्णांक मीन्स इंटीजर है, पूर्णांक और पूर्णांक है और x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है एंड लेस देन है 7 से, ठीक है। सेट ए इस प्रकार है कि x सच दैट x एक पूर्णांक और x की वैल्यू -3 और 7 के बीच रखनी है आपको, ठीक है। तो इसका सेट कैसे बनेगा, तो सेट आपको पता है सेट कैसे बनाएंगे कि x जो है सेट ए x है और x की वैल्यू कहाँ है, -3 और 7 के बीच रखनी है और x क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो -3 से 7 के, कहने का मतलब x की वैल्यू -3 से तो बड़ी है, तो -3 से बड़ी क्या हुई,
-3 से बड़ी -2, -3 से बड़ी -2, -1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसने कहा 7 से छोटी, तो 6 तक रखेंगे। अब इनमें से हम लेंगे कैसे, ठीक है। तो क्या होगा, क्या हुआ यहाँ से, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसका सेट क्या हुआ, ये बना। ये इसका क्या है, एक रोस्टर फॉर्म है। क्या है, एक रोस्टर फॉर्म। ये इसका एक रोस्टर फॉर्म बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। सेट बी इस प्रकार है कि x सच दैट x जो है वो संख्या 6 से कम, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है। आप जानते हैं नेचुरल नंबर कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स तो आप सभी जानते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 डैश होती है। अब इसने कहा है सेट जो बनाना है हमें, जो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, वो संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम कौन कौन सी हैं, 6 से कम है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली। तो सेट यानी कि बी सेट रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 1, 3, 4, 5 तक, क्योंकि 6 से कम कहा है तो 5 तक। तो ये क्या होगा, इसका रोस्टर फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, सेट C इक्वल्स टू x सच दैट x 2 अंकों की, 2 नंबर्स की, 2 अंकों की प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग 8 है। ऐसा सेट बनाना है। तो वो कौन कौन सी संख्याएं हैं, और 2 अंकों की संख्या लेनी है। कहने का मतलब आपको 9 से तो ऊपर ही लेनी है, 10 तक, 10 से आगे लेनी है। तो वो कौन कौन सी संख्याएं हैं और प्राकृत संख्याएं हैं। तो 1, 7, 17, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अंकों का योग 7 और 1 8 है, ठीक है, 8 हो गया। अब ऐसे ही 26, ठीक है, 6 to 8, ठीक है। ऐसे ही एक क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी, 5, 3, 8, ठीक है। ऐसे ही एक 44 हो जाएगी, 4, 4, 8, ठीक है। ऐसे ही एक 53 हो जाएगी, 5, 3, 8, ठीक है। ऐसे ही एक 62 हो जाएगी,
ऐसे ही एक 71 हो जाएगी और ऐसे ही एक 80 हो जाएगी। ठीक है, तो इन सभी का रोस्टर फॉर्म क्या होगा? रोस्टर फॉर्म क्या होगा इनका? रोस्टर फॉर्म सेट कैसे बनाएंगे? 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। इससे आगे अगर संख्याएं लोगे आप 80 से आगे तो 100 से ऊपर हो जाएंगी, और 100 से ऊपर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो कितने अंकों में होती हैं? 3 नंबर्स में। लेकिन इसने कहा है जिनके अंकों का योग 8 हो और 2 अंकों की हो, तो 2 अंकों की सिर्फ 80 तक आएंगी। तो ये एक सेट बन गया। ठीक है, ये सेट का क्या हुआ? रोस्टर फॉर्म हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। x सच दैट x एक अभाज्य संख्या, x क्या है? एक अभाज्य संख्या है। x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, जो 60 की भाजक है। ठीक है, तो 60 की भाजक चेक करेंगे हम पहले। 60 क्या है? 60 की भाजक क्या है? 1 है, 2 है, 2 से कट सकता है, और 3 से कट सकता है, और 5 से कट सकता है। ठीक है, 12 से कट सकता है। ठीक, 15 से कट सकता है, और 20 से कट सकता है। ठीक है, और खुद 30 से कट सकता है, और खुद 60 से कट सकता है। लेकिन इसने कहा है 60 की भाजक है और अभाज्य संख्या। यहाँ पे ये जो जुड़ा हुआ है कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य कौन सी है इसमें? एक तो अभाज्य होती नहीं, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य, बाकी कोई सी भी अभाज्य संख्या नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ? सेट क्या बना? इसका रोस्टर फॉर्म क्या बना? रोस्टर फॉर्म की क्या बना? 2, 3 और 5। 2, 3 और 5, सिर्फ सेट क्या बना इसका? 2, 3, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। एक शब्द आपको दिया है ट्रिग्नोमेट्री। एक शब्द आपको दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनाना है आपको। जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, ये ट्रिग्नोमेट्री, शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो इसको कुछ भी लेट कर लो। इसको सेट हमने पी लेट कर लिया, तो इसका समुच्चय हम कैसे बनाएंगे? ध्यान रखना है, एक अक्षर सिर्फ एक बार ही लिया जाता है। कहने का मतलब सेट में एक एलिमेंट सिर्फ एक बार ही लिया जाता है। अगर डबल बार उसमें आता है तो डबल बार हम नहीं लेते उसको, सेट में सिर्फ हम एक बार ही यूज़ करेंगे। तो देखिए, T R I G O N O देखिए हमने ले लिया तो छोड़ देंगे। M, ठीक है, E, T हम पहले ले चुके, छोड़ देंगे। R भी हम पहले ले चुके, छोड़ देंगे। ठीक है,
y। तो ये इसका एक सेट बना। ठीक है, ये क्या है इसका रोस्टर फॉर्म। ये इसका एक रोस्टर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शब्द आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है शब्द बेटर। ये एक शब्द रखा है, ये एक शब्द है बेटर। इसमें आपको बताया है कि इस शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनाइए। तो देखिए समुच्चय इसका समुच्चय कैसे बनेगा, समुच्चय या सेट, वही तरीका जो मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनाया था। बी लेंगे, ई लेंगे, टी डबल बार है तो सिर्फ एक बार ही लेंगे, टी ई हम पहले ले चुके तो ई हम नहीं लेंगे, सिर्फ आर लेंगे। तो ये इसका एक सेट बना। ठीक है, मैंने आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स थे वो मैंने आपको सॉल्व कराए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।